एक जो क्वेश्चन है, बहुत बार रीइंफोर्समेंट के बारे में हम पेरेंट्स को बताते हैं क्लिनिक में, जब बच्चे को सुधारना है तो अलग अलग टाइप के रीइंफोर्समेंट के बारे में हम बताते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं और उसके जो शेड्यूल भी होते हैं कि वो जो टास्क शेड्यूल होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या किया जाए, ये हमारे दर्शकों को बताते हैं। राइट, अभी जब हम रीइंफोर्स शेड्यूल की बात करते हैं तो पहले तो ये समझना है कि देखिए बच्चा जो है बिल्कुल ही मतलब जानवर नहीं है। हाँ, जानवर इसलिए मैंने ये शब्द कहा, जैसे कि कुत्ता है या मान लो बंदर है, तो बंदर को खिला देने वाली कुछ भी चीज, आप कुछ भी एक्शन के उसको खिला दोगे तो वो चीज बार बार करता रहेगा। वो सोचेगा नहीं कि ये सही है गलत है, उसमें ज्यादा सोचने का है नहीं। वैसे ही कुत्तों के बारे में होता है, उसको आप कुछ खाने की चीज आप दे दोगे तो जैसे आपको अगर देखा होगा कि जो कुत्तों को ट्रेन करते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्शन करने के लिए बोलते हैं, फिर उनको कुछ खाने की चीज देते हैं, तो वो रिवॉर्ड हो गया उसके लिए। तो बच्चे तो उतने वैसे तो नहीं है, हमारे बच्चों में कुछ सोच विचार करने की भी ताकत है। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो जरूरी है, ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं है, बट उसको एकदम अगर वैसे की वैसे फॉलो करेंगे कि बच्चों के बाद बातें नहीं करनी है, उनके विचारों को उनकी भावनाओं को महत्व ही नहीं देना है, तो वो भी बात सही नहीं होगी। ठीक है, आप ये बात पहले समझ लीजिएगा, फिर हम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या, बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए जो भी आप चीजें करते हो उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हर कोई चीज, हर कोई आ, आ, या हर कोई चीज जो एक व्यवहार को बढ़ावा देती है उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो अगर आप जिसको रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं हम, अगर उसको रिवॉर्ड देना है किसी भी बर्ताव के लिए, तो हमको चार चीजें ध्यान में रखनी है। एक, अगर ये तय है, वो पहले आपको समझना चाहिए कि रिवॉर्ड पहले तय होना चाहिए कि ये करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, ये पहले तय होना है। और इसी में हम लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप तो ये मतलब उसको जो है कि रिश्वत के तौर पर दे रहे हो कि तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये दूंगा है। देखिए उसमें डिफरेंस ये है कि रिश्वत आपको काम करने के पहले दी जाती है, काम करने के बाद मिलता है वो रिवॉर्ड, और जो लीगल तरीके से हो। अगर मैं काम करने के बाद अगर मुझे मिल रही है तो वो रिश्वत नहीं होगी ना, वो मैंने कमाई हुई है। तो रिवॉर्ड ऐसा है जो उसने कमाना चाहिए, और कमाने के लिए आपने उसको कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने रिवॉर्ड तय किया, छोटा चीज होता है जैसे कि देखो तुम अगर 6 दिन तुमको कहाँ जाना है, मुझे वो पिक्चर देखना है बाबा, वहां पे जाके अच्छा नया अवतार का नया मूवी आया है, मुझे वो देखना है। कब देखनी है, वो तभी 2 हफ्ते में चली जाएगी। ठीक है, 2 हफ्ते में देखनी है, ठीक है, मैं तुम्हारा अभी टिकट मैं बुक कर देता हूँ, या हम जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर तुम ये 8 दिन में ये करोगे तो फिर हम जा सकते हैं, तुम नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तय कर लिया आपने, उसने उसको भी उसने भी कहा कि ठीक है पापा ऐसे कर सकते हैं, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा, स्पोर्ट्स करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, फिर हम जाएंगे। अगर ऐसे तय हुआ तो चार चीजें, एक, जैसे ही आपने जो बताया चीज है कि ये करने के बाद ये होगा, तो जैसे ही वो चीज वो बर्ताव उसने किया है, तुरंत आपने उसको वो रिवॉर्ड देना है। मतलब 6 दिन अच्छा बर्ताव किया, 7वें दिन आपको रेडी होना है कि बच्चा आपका मांगेगा अभी मेरा रिवॉर्ड दो, हम मूवी जाएंगे। आपको रेडी होना उस वक्त, अगर आप नहीं नहीं अभी नहीं अगले हफ्ते जाएंगे ऐसा आप कहोगे, तो वो 6 दिन जो उसने काम करा है अच्छा, उसको उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, मजा नहीं आएगा उसको, उसका उसकी अहमियत नहीं समझेगी, तो इमीडिएटली देना है। दूसरा, बिल्कुल ही शुद्धता से बोल करके देना है कि देखो बेटा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये तुम्हारा जो बर्ताव था 6 दिन का बहुत अच्छे रहा, हमने जैसे तय किया वैसे ही रहा, और इसीलिए खुश होकर के हम मूवी जा रहे हैं। ये कम से कम 3-4 बार बोलो, ताकि उसके दिमाग में आएगा कि हम मूवी, उसको मूवी देखने क्यों मिल रही है, ये उसने कमाई हुई है। ठीक है, तो एक तो तुरंत देना है, दूसरा शुद्धता से बोल करके देना है, तीसरा, अगर कोई ऐसी चीजें कि जब जब भी तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कोई चॉकलेट पसंद है, कैडबरी चॉकलेट है, ठीक है, वो आप हर दिन तो पूरा एक बड़ा चॉकलेट दे नहीं सकते, हेल्दी नहीं है, हफ्ते में एक बार
दे सकते हो, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने तय कर लिया कि हर 6 दिन के बाद 6 दिनों में तुमको ये करना है, 6 बार करोगे तो तुमको कैडबरी चॉकलेट मिलेगा। मान लो पढ़ाई है, पढ़ाई आपने 1-1 घंटा 6 दिन करी, तो 7वें दिन आपको चॉकलेट दूंगा मैं, ये आपने तय कर लिया। तो ये हर बार आपको उसको चॉकलेट देनी है, हर 6 दिन के बाद आपको चॉकलेट देनी ही है। अगर आपने नहीं दी तो फिर उसका अहमियत चली जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुरंत देना है, शुद्धता से बोल करके देना है, हर बार देना है, जब जब भी वो बर्ताव जैसे तय हुआ वो बर्ताव करेगा तब तक आपको आपने उसको देना है। और चौथी बात है कि जब होता है वो बर्ताव तब ही देना है। वही कैडबरी की चॉकलेट अगर उसको किसी और तरीके से मिल रही है तो फिर वो बर्ताव नहीं करेगा। जो तय हुआ है वो मैं, अगर मुझे बिना काम करके सैलरी मिल रही है भाइयों, तो मैं काम क्यों करूं, ठीक है। तो वो जो एक तय हुआ है रिवॉर्ड, वो कहीं और नहीं, वो जब करोगे तभी मिलेगा। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है रिवॉर्ड के बारे में। और शेड्यूल जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। मोटा मोटी तौर पर आपको ये समझना है कि धीरे 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 आप जब भी उनको ये रिवॉर्ड देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो जो बिल्कुल छोटे होते हैं बच्चे उस वक्त, तो तब तो खाने वाली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हासिल जो दिखते हैं, जैसे कि मोबाइल है, नया पेन है, बड़ा सा खिलौना है, तो हाथ में रखने के लिए देखो मेरे पास है, ऐसी वाली चीजें ज्यादा अहमियत रख सकती है। लेकिन जब आप ये देते हो उनको, तो देने के वक्त आपने अपने मुंह से प्रशंसा करना जरूरी है, आपने उनको गले लगाना भी जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाकर के कि बच्चे को आदत लग जाएगी। अगर आप हर बार देते रहोगे बच्चों को आदत लग जाएगी, तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं आपको आदत लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसे जैसे बड़े होता है आपने उसको ये चीजें देने की जो बात है ये कम करके, जैसे कि पहले छोटा है तो हर बार आप उसको चॉकलेट दो, फिर धीरे धीरे आप उसको कम करो, अभी तुम 3 बार करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, फिर तुम 6 बार करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर हर बार आपने क्या करना है, प्रशंसा हर बार करनी है, गले हर बार लगाना है, लेकिन चॉकलेट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे कम करनी है। समझ गए। तो ये चीजें जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हमको बोलते हैं कि भाई बच्चे को आदत लग जाएगी इस चीज की, हर कोई चीज करने से बाद मुझे कुछ मिलता है इसकी आदत लग जाएगी। आदत लगती नहीं है अगर आप सही तरीके से उसको करोगे, ये रिवॉर्ड को फॉलो करोगे कि पहले आप हर बार दे रहे हो, फिर धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी कम करो, देने की चीजें का, खाने की चीजों का, बाकी चीजें करनी है। तो और फिर एंड में अब हम काम क्यों करते हैं, हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमको अंदर से अच्छा लगता है। तो ये अंदरूनी भी हमको एक रिवॉर्ड आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बच्चों को ये नजरिया सिखाना कि कभी कभी हम जो कुछ चीजें है ना हमको अंदर से अच्छी लगती हैं इसलिए भी करते हैं, हर बार कोई बाहर से आपको नहीं बोलेगा। तो ये धीरे 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 उसको आदत लगानी है। समझ गए, मोटा मोटी समझ गए? यस थैंक यू। यस। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया, मतलब जो भी अभी तक के पॉइंट थे बहुत अच्छे से समझाए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को इसका फायदा होगा और हो सकता है उनको काउंसलर के पास में जाने की या फिर साइकोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर्स के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।